भगवान शंकर मां भगवती पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं, देवी एक अपनी चोरी मैं आपको बताता हूं जो आज तक मैंने आपको नहीं बताई है। और एक कहूं निज चोरी, सुनु गिरिजा अति दृढ़मति तोरी। आपकी मैंने अच्छी बुद्धि देख करके, दृढ़मति देख करके आज अपने जीवन की एक बात बताने जा रहा हूं। ये उस समय की बात है जब भगवान घुटवन मां भगवती को बता रहे हैं, भगवान शंकर जब भगवान घुटवन राजा दशरथ जी के अजिर में अर्थात आंगन में विचरण कर रहे थे, ये उस दिन की बात है। मैं काकभूषण को लेकर के वहां पर भगवान के दर्शन के लिए गया था। और कैसे, क्या इसी रूप में? बोले ना ना ना, मनुष्य के रूप में गया था। और मनुष्य के रूप में जाकर के मैंने भगवान का वहां पर दर्शन किया था। कहते हैं कुछ समय ऐसे व्यतीत होता रहा, वो समय पावन समय आया भगवान का आज परम मंगलमय नामकरण होना। जो परमात्मा अनाम है, जिसका कोई नाम नहीं, जो नाम रख दो वही उसका नाम है, ऐसे परमात्मा का नामकरण होना है। गुरु वशिष्ठ को बुलाया गया, उनका पूजन अर्चन वंदन किया गया, उनका अभिवादन किया गया और उसके बाद उनसे कहा गया, गुरुदेव जो नाम आपने विचार करके अपने हृदय में रखा है वो नाम आप हमारे बालकों का रख दीजिए। करी पूजा भूपति यस भाखा, धरिय नाम जो मुनि गुनि राखा। इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहूं सुमति अनुरूपा। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन आज भगवान के तो अनेक नाम हैं, उनके नामों की गिनती नहीं, लेकिन इस बार जो उनका नामकरण करना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। चारों बालक अपनी अपनी मां की गोद में बैठे हुए, उस छवि का दर्शन तो करके देखिए। चारों बालक अपनी अपनी मां की गोदी में बैठे हुए हैं, राजा दशरथ जी सामने बैठे हुए और हाथ जोड़ करके बैठे हुए हैं कि आज गुरुदेव हमारे बच्चों का नामकरण करें। अभी कमरे में बैठे थे तो कौन था, काली सी टी शर्ट पहने बैठे थे। बहुत अच्छी बात है कि नाम तो विचार करके रखना ही चाहिए। यदि नाम आप विचार करके नहीं रखते हो तो वहीं से बिगड़ना शुरू हो जाता है क्रम। गोस्वामी जी कहते हैं कि नाम जो है वो तो विचार के ही होना चाहिए। जो मन में आया, जैसा मन में आया रख लिया। क्यों? हम लोग ट्रेंड देखने लगे। आजकल ट्रेंडिंग में कौन सा नाम चल रहा है? कुछ पुराने से नाम, रमाकांत, रमेश, अनेक अनेक नाम। कहते ये तो जरा ऑड सा लग रहा है, पुराना सा लग रहा है ना? राधा शरण। लेकिन नाम विचार करके ही रखना चाहिए। गुरुदेव कहते हैं सबसे पहले ज्येष्ठ पुत्र का नामकरण कर रहे हैं। पुत्र का नाम रखा गया राम। क्या रखा गया? बोलो ना, भगवान का नाम क्या रखा गया? राम। और नाम का अर्थ भी साथ साथ बता रहे हैं। सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। दो चार लोगों को नहीं, अखिल लोकदायक विश्रामा, सबको आराम देने वाले हैं राम। आराम की तलब है तो बस एक काम कर, आराम की शरण में और राम राम कर। तो भगवान का नाम रखा गया राम। अब दूसरे बालक का नाम रख रहे हैं जो कैकेयी की गोद में है, उनका नामकरण कर रहे हैं गुरुदेव। विश्व भरण पोषण कर जोई,
हर नाम भरत अस होई। और उनका नाम क्या किया? विश्व भरण पोषण कर जो विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं उनका नाम भरत रखा गया। अब जो सुमित्रा की गोद में बैठे हैं उनका नामकरण कर रहे हैं। जाके सुमिरन तेरे गुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जाके सुमिरन तेरे गुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जाके सुमिरन तेरे गुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। तीसरे पुत्र का नाम रखा शत्रुघ्न। ये हैं तो सबसे छोटे, इनका नामकरण पहले हो गया। अब जो भगवान के अंग संग रहते हैं, भगवान की छाया बन करके जो सदैव उनके साथ विचरण करते हैं, उनका नामकरण गुरुदेव कर रहे हैं। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। सबसे बड़ी बात आप देखें, भरत जी का नाम रखा तो भरत जी की महिमा बता रहे हैं। शत्रुघ्न जी का नाम रखा तो शत्रुघ्न जी की महिमा बता रहे हैं कि उनमें क्या गुण है। भरत जी क्या करते हैं? विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं। और शत्रुघ्न जी महाराज क्या करते हैं? जो उनका स्मरण करता है वो शत्रुओं को मार देते हैं, दूर कर देते हैं। लेकिन लक्ष्मण जी का जब नामकरण गुरुदेव कर रहे हैं तो पहले लक्ष्मण जी की महिमा नहीं बता रहे हैं, लक्ष्मण जी किसके प्रिय हैं वो बता रहे हैं। और कहते हैं लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। लक्ष्मण जी कोई सामान्य कौन है? जो राम के प्रिय। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। कहना तो चाहते थे कि ये शेषनाग, कहना तो चाहते थे कि वशिष्ठ जी ये तो शेषनाग है, लेकिन कहते कहते रह गए और संबोधन में ही बता दिया। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। जय